नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं प्रिया शर्मा पंखुड़ी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ उपन्यास मिलन भाग 20। कॉलेज ख़त्म होने पर अंजलि और मीरा देखती है कि आज आकृति ऑटो से जा रही है। अंजलि मीरा से कहती है, लगता है तुझसे परेशान होकर उसने यहाँ आना ही छोड़ दिया। सुबह भी नहीं देखा और अब भी नहीं। अंजलि चुप कर, हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, मीरा कहती है। सॉरी, अब घर चलें, अंजलि कहती है। दोनों अपने अपने घर पहुंचती हैं। मीरा घर पर पहुंचकर देखती है कि शामू भैया का सामान पैक हो रहा है। शामू भैया, वेरी गुड, बट मैं आपको बहुत मिस करूंगी, मीरा कहती है। हम सब याद करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाएंगे ना मुंबई शामू से मिलने, सुगंधा जी कहती हैं। वाह, मुंबई! मैं ज़रूर आऊँगी शामू भैया, फिर मैं अपने फेवरेट अजय देवगन से पक्का मिलूँगी, मीरा बड़े खुश होते हुए कहती है। दीदी जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, आप ही रोक लीजिए ना, शामू कहता है। बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी से मुंबई आना है और अजय से भी मिलना है ना, मीरा सपनों में खोती हुई कहती है। अजय? कौन है ये अजय? सुगंधा जी चौंकते हुए पूछती है। अजय देवगन माँ, मीरा कहती है। अच्छा, सपने देखना बंद कर, कॉफ़ी पिएगी, सुगंधा जी पूछती हैं। नहीं माँ, चाय अदरक वाली, ठंड बढ़ रही है ना, मीरा बड़े प्यार से कहती है। ठंड से याद आया शामू, तुमने सर्दी के कपड़े तो रखे ना, सुगंधा जी पूछती हैं। माँ, मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती, दिल्ली की ठंड तो उफ, मीरा कहती है। शामू, तू मुँह लटकाए क्यों खड़ा है? रात का सफ़र है, अच्छे से गर्म कपड़े तो पहन ले, सुगंधा जी कहती हैं। शामू भैया, आपको स्टेशन छोड़ने मैं चलूँगी, मीरा कहती है। हाँ चली जाना, मैं जाऊँगी तो ये जा भी नहीं पाएगा, सुगंधा जी कहती हैं। शामू भैया, कुछ तो बोलिए ना आप, बस माँ और मैं ही बोले जा रहे हैं, मीरा कहती है। हमें कुछ नहीं कहना दीदी जी, बस बड़ी माँ जो कहेंगी वही करना है, शामू उदास होते हुए कहता है। इतना सुनकर सुगंधा जी वहाँ से चली जाती है। उनका दिल भर आता है। मीरा और शामू भैया अपनी चाय पीते हैं। उधर ऑफिस में अर्जुन थोड़ा बोरिंग फील करता है और कैंटीन में आ जाता है चाय पीने। थोड़ी ही देर में ऋतु वहाँ आकर अर्जुन के सामने बैठ जाती है। अर्जुन उसे इग्नोर करता है। ऋतु अपने लिए कॉफ़ी मंगवाती है और फिर कहती है, क्या हुआ, बोर हो रहे हो? पहला दिन है ना, इसलिए। फ्रेंड्स बनाओगे तो बोर नहीं होना पड़ेगा, ऋतु कहती है। सॉरी, लेकिन मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ, फ्रेंड्स बनाने नहीं, और वैसे भी मैं दोस्त कम ही रखता हूँ, बाय, एंजॉय योर कॉफ़ी, कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद ऋतु अपनी कॉफ़ी पीती हुई सोचती है, कितना एटीट्यूड है। अर्जुन मेहता, एक दिन तुम खुद आओगे मुझसे फ्रेंडशिप करने। वहीं जेडी भवन में अक्कू पहुंचती है। उसे अकेले देखकर सुधा जी और दादी दोनों पूछती है, अर्जुन कहाँ है, तू अकेली क्यों आई है? मम्मी, दादी, वो भैया को सुबोध भैया से कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे सुबह ही बता दिया था, मैं ऑटो से आई हूँ, कहकर अक्कू अंदर चली जाती है। सुन, कुछ खाएगी तू? सुधा जी अक्कू को रोकते हुए पूछती है। नहीं मम्मी, अभी मन नहीं है, कहकर अक्कू कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुबोध वहाँ आता है, अर्जुन को आवाज़ लगाते हुए। दादी और सुधा जी दोनों सुबोध को देखकर चौंक जाती है। सुबोध, लेकिन अर्जुन तो तुम्हारे ही पास गया था ना, फिर तुम यहाँ? चौंकते हुए सुधा जी कहती हैं। हाँ, अक्कू ने भी अभी बताया, दादी भी कहती हैं। नहीं, अर्जुन से तो मेरी बात हुई नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आंटी, सुबोध कहता है। सुधा जी अक्कू को आवाज़ लगाती है। सुधा जी की आवाज़ सुनकर अक्कू बाहर आकर जैसे ही सुबोध को देखती है घबरा जाती है। सुबोध भैया, आप यहाँ? हाँ, लेकिन हुआ क्या, सुबोध पूछता है। झूठ बोला तूने अक्कू, लेकिन क्यों, और अर्जुन कहाँ है? सुधा जी
पूछती हैं। मम्मी वो भैया ने तो मुझे यही बताया, डरते हुए अक्कू जवाब देती है। कोई बात नहीं आंटी, मैं अर्जुन को कॉल कर लेता हूँ। सुबोध अपना फ़ोन निकालकर अर्जुन का नंबर डायल करता है, रिंग जाते हुए। उधर अर्जुन फ़ोन रिसीव करता है। हेलो सुबोध, कहाँ है तू? मैं घर पे हूँ तेरे अर्जुन, सुबोध कहता है। अर्जुन चौंकते हुए, क्या? मरवा दिया तूने यार। कोई बात नहीं, वैसे मैं खुद भी बताने वाला था, लेकिन कुछ दिन बाद। खैर मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ घर पे। लेकिन तू है कहाँ? सुबोध पूछता है। यार मैंने आज से जॉब शुरू की है, बाकी बातें बाद में बताता हूँ, कहकर अर्जुन फ़ोन रख देता है। जॉब? लेकिन हेलो हेलो अर्जुन, कहते हुए सुबोध दादी और सुधा जी को देखता है। जॉब की बात सुनकर सुधा जी और दादी चौंक जाते हैं और सुबोध से पूछते हैं, कैसी जॉब की बात कर रहा था अर्जुन? लेकिन सुबोध कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस जॉब के बारे में। फिर सुधा जी अक्कू की तरफ देखती हैं। तुझे तो ज़रूर पता होगा ना, क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में, बता। सुधा जी अक्कू से गुस्से से पूछती हैं। मम्मी वो जॉब क्या है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भैया कुछ दिनों से लिए इंटरव्यू दे रहे थे जॉब के लिए और उन्हें जॉब भी मिल गई। आज उनका पहला दिन है, अक्कू डरते हुए जवाब देती है। आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है, कुछ बताता भी नहीं है आजकल। पढ़ाई छोड़ देगा वो, और हमारे सारे सपने। सुधा जी कहते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। सुधा पहले आने तो दे उसे, फिर बात करते हैं, कुछ अच्छा ही सोचा होगा उसने, तो परेशान मत हो, दादी कहती है। जी आंटी, वो पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, उसने पहले इस बारे में भी मुझसे बात की थी, आप चिंता मत कीजिए। और फिर सभी अर्जुन के आने का इंतज़ार करते हैं। उधर खत्री विला में शामू भैया का सामान पैक है और बड़ी माँ उसे मन लगाकर काम करने के लिए कहती हैं। तभी मीरा कहती है, चलिए शामू भैया, हमें अभी पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। जल्दी चलिए, 4 बजने में है बस। माँ बस कीजिए, जाने तो दीजिए पहले। मीरा शामू भैया को छोड़ने स्टेशन तक आती है। स्टेशन पहुंचने में करीबन उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। मीरा शामू भैया को स्टेशन छोड़कर वापस घर लौटती है। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। मीरा अपनी कार से बाहर की तरफ देखती है कि उसकी कार के बगल में अर्जुन अपनी बाइक पे होता है। मीरा अपनी कार का आधा खुला हुआ शीशा पूरा चढ़ा लेती है और अर्जुन को देखती है। अर्जुन अपनी ही धुन में होता है, उसे नहीं पता कि कोई उसे इतने प्यार से देख रहा है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है, अर्जुन चला जाता है और मीरा भी। अर्जुन घर पहुंचता है और वहां सुबोध सहित घर के सभी लोग मेहता जी के अलावा उसका इंतज़ार करते हैं। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों बैठे हो? अर्जुन कहता है। सुधा जी उठकर किचन की तरफ चली जाती हैं, ये कहते हुए, माँ जी अब इस घर में सब अपनी मर्जी का करने लगे हैं, मैं चाय बना लेती हूँ सबके लिए। अर्जुन, कहाँ से आ रहा है तू? दादी नाराज़ होते हुए पूछती है। सब बताता हूँ दादी, अर्जुन कहते हुए दादी के पास आकर बैठता है। तूने मुझे भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? सुबोध गुस्सा होते हुए अर्जुन से कहता है। सॉरी यार, सच में मुझे तुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर कल विक्रम भी। इतने में सुबोध पूछता है, अब ये विक्रम कौन है? भैया के बचपन के दोस्त, अक्कू कहती है। ओह तो ये बात है, बचपन का दोस्त मिला और तू मुझे भूल गया? सुबोध फिर नाराज़ होते हुए कहता है। नहीं सुबोध, कम से कम तू तो समझना यार, अर्जुन कहता है। क्या समझूं, तूने जॉब शुरू कर दी और बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? सुबोध कहता है। विक्रम ने ही दिलाई है ये जॉब, उसी के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, अर्जुन कहता है। क्या ज़रूरत आ गई तुझे अभी से ऐसी जॉब करने की? दादी कहती हैं। हमारे सपने, हमारी उम्मीदें तोड़ने की कसम जो खा रखी है इसने, सुधा जी कहते हुए किचन से बाहर आती हैं। मम्मी प्लीज़ ऐसे मत बोलिए ना, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन तेरी पढ़ाई छोड़ देगा? क्या अपने पापा की ही तरह किसी के यहाँ इस तरह जॉब करनी है तुझे जीवन भर?
अर्जुन, तेरे पापा ने तुझे लेकर क्या सोच रखा है, तुझे पता भी है? उन्हें पता चला तो? परेशान होते हुए सुधा जी कहती हैं। नहीं, कोई नहीं बताएगा उन्हें, आपको मेरी कसम है मम्मी, प्लीज़। और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है, घर पर पढ़ूंगा मैं। फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैं आईएएस की तैयारी भी करूंगा ना माँ। पापा का हर सपना याद है मुझे। अर्जुन कहता है। कब करेगा तू पढ़ाई? सुबह से शाम तक जॉब करेगा, फिर पढ़ाई कब करेगा? सुबोध पूछता है। पूरी रात है सुबोध, मैं मैनेज कर लूँगा। अर्जुन कहता है। तू पागल हो गया है, तुझे अभी कुछ समझ नहीं आने वाला। सुबोध कहता है। अर्जुन, ये जॉब छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, सुधा जी कहती हैं। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर मुझे आप ये बताइए, पापा की सेविंग्स कब तक चलेंगी ऐसे? क्या सारी सेविंग हम ऐसे ही घर खर्च में निकाल देंगे? बताइए ना, मैं इस जॉब से थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। और फिर पहले आप ही तो कहती थी ना, मैं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझूंगा, और अब जब मैं। तभी दादी कहती हैं। ये तो तू ठीक कहता है अज्जू, सुधा सही कह रहा है ये, और अपनी पढ़ाई कर लेगा, मुझे भरोसा है अज्जू पे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुधा जी भी अर्जुन की बात से सहमत हो जाती है और फिर किचन में सबके लिए चाय लेने चली जाती हैं। अर्जुन भी सबको प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा। और हाँ, एक बात और, कल हम सब विक्रम के घर जा रहे हैं और वहाँ मंदिर भी चलेंगे दर्शन करने। सुबोध, कल तू भी चल रहा है हमारे साथ, मेरा कल ऑफ है। मीरा जैसे ही घर पहुँचती है, सुगंधा जी को उदास देखकर पूछती हैं। क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? शामू को छोड़ आई तू स्टेशन, उसे अच्छे से समझा दिया तूने? सुगंधा जी पूछती हैं। हाँ माँ, और आपका दिया फ़ोन भी उन्हें दे दिया ताकि हमारी बात हो पाए, मीरा कहती है। उसने ले लिया? अच्छा किया, इसीलिए मैंने तुझे कहा, वरना मुझसे तो। सुगंधा जी कहते हुए दुखी हो जाती हैं। बहुत मुश्किल से दिया उन्हें फ़ोन, एकदम मना कर दिया, लेकिन मैंने जब कहा कि बड़ी माँ की याद आएगी तो इससे आप बात कर सकते हैं, तब जाकर वो फ़ोन उन्होंने रखा। अच्छा हुआ ना माँ, शामू भैया की ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी और डैड की नफ़रत का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। मैं कब उस नफ़रत से दूर जाऊंगी माँ? चुप कर मीरा, ऐसी बातें मत कर। दूर क्यों होगी तू? शामू के जाने पर मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है, और तू? कहते हुए सुगंधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। सॉरी माँ, लेकिन क्या करूँ, कब ख़त्म होगी डैड की ये बेसिर पैर की बातें छोड़, और मुझे कल की भी तैयारी करने दे। सुबह मंदिर चलना है, और हाँ, कॉलेज से छुट्टी कर लेना। वैसे मैंने ऋतु को भी बुला लिया है। सुगंधा जी कहती हैं। माँ प्लीज़, आप हमेशा मेरे जन्मदिन पे उसको क्यों बुलाती हैं? आपका सारा प्यार मेरे जन्मदिन पे उस पे ही क्यों आता है? आपको पता है ना कितना इरिटेट करती है मुझे। मीरा एक ही सांस में सब कुछ बोल जाती है। मीरा, तुझसे बड़ी है वो, ऐसे बात करते हैं क्या? हाँ, मानती हूँ तुम दोनों में कम बनती है, लेकिन इस शहर में हमारे और कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है बेटा, केवल वही है, और मेरी भतीजी है वो। तेरे मामा मामी भी तो तुझे कितना प्यार करते हैं ना? सुगंधा जी कहती हैं। मामी, प्यार? माँ प्लीज़, इनका तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरा बर्थडे ही क्यों? मीरा कहती है। कुछ शॉपिंग कर ले, अंजलि को बुला ले, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। वैसे कल क्या पहनना है अभी सोच लेना, वरना कल सारा दिन इसी में निकाल देगी कि क्या पहनूं। सुगंधा जी कहती हैं। कोई शॉपिंग नहीं करनी मुझे, कुछ भी पहन लूँगी। वैसे भी आ तो रही है आपकी भतीजी, उसे तो अपनी शर्म ढकनी आती नहीं है, 1 मीटर के कपड़े में पूरा ड्रेस बनवा लेती है। मीरा कहती है। मीरा, तो क्यों चिढ़ रही है, अभी तो वो आई भी नहीं है। सुगंधा जी कहती हैं। आएगी तब तो आप मुझे भूल ही जाएंगी माँ, मीरा कहती है। मीरा, चाय पीने का उल्टा असर हो रहा है, बहुत गुस्सा करने लगी है आजकल। कॉफ़ी ही ठीक है तेरे लिए, बना दूँ? माँ की बात सुनकर मीरा रेस्टोरेंट वाली बातें याद करती हैं और मुस्कुरा देती है। नहीं पीनी कॉफ़ी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, कहकर चली जाती है। उधर जेडी भवन में अर्जुन और सुबोध दोनों थोड़ा बाहर आ गए हैं टहलने, और सुबोध अर्जुन से उसकी जॉब के बारे में पूछ रहा है। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, पहला दिन था इसलिए थोड़ा बोरिंग भी, अर्जुन कहता है। पढ़ाई भी करते रहना साथ ही, सुबोध कहता है। हाँ यार, मैनेज कर लूँगा, और तू है ना? वैसे कल कॉलेज से छुट्टी कर लेना, हम सब विक्रम के यहाँ चलेंगे, अर्जुन कहता है।
ठीक है चलते हैं, अभी मैं चलता हूँ, बाय कहकर सुबोध वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह खत्री विला में शोर करते हुए ऋतु की एंट्री होती है। बुआ बुआ, ऋतु आ गई तू, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अरे वाह, आज तो तूने बड़ी ही प्यारी ड्रेस पहनी है, थोड़ी बड़ी भी है, हंसते हुए सुगंधा जी कहती हैं। ओ बुआ प्लीज़, मैं ऋतु हूँ, आप जानती हैं ना, मीरा नहीं। और वैसे कहाँ है वो बहन जी, आज साड़ी तो नहीं पहनने वाली ना, जोर से हंसते हुए ऋतु कहती है। वैसे आपको पता है बुआ, आज ये थोड़ी बड़ी ड्रेस मैंने क्यों पहनी है, आपके पतिदेव की वजह से। ऋतु, सुगंधा जी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती हैं। सॉरी बुआ, फूफा जी की वजह से। आपको याद है ना कितना डांटा था पिछली बार उन्होंने। इतने में मीरा नीचे आती है और कहती है, फिर भी कोई फ़र्क पड़ा हो ऐसा दिखता तो नहीं है। ए बहन जी चुप कर, मैं मुगले आज़म के ज़माने की नहीं हूँ तेरी तरह, ऋतु मुँह बनाते हुए कहती है। बहन जी होगी तुम, मीरा भी मुँह बनाते हुए ऋतु को जवाब देती है। चुप करोगी दोनों, मंदिर जाना है पहले, मन तो शांत करो अपना, सुगंधा जी कहती हैं। मीरा और ऋतु दोनों चुप हो जाती हैं। सुगंधा जी कहती हैं, तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो और अच्छी भी लग रही हो। मीरा ने आज वाइट सूट पहना है और अपने बाल हमेशा की तरह खुले रखे हैं, जो कि कमर तक गिरते हैं। इनको देखकर ऋतु को हमेशा चक्कर आते हैं। वो हमेशा यही कहती है, ये इतने क्यों रखती है, केयर कैसे करती है। लेकिन मीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपने बाल बहुत पसंद हैं। दोनों सुगंधा जी के साथ मंदिर के लिए तैयार हैं। आज के दिन विश्वमोहन खत्री हमेशा की तरह सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देरी से आते हैं, कभी मीरा का चेहरा भी नहीं देखते। उधर जेडी भवन में अर्जुन सबको जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। मेहता जी नहीं जा रहे हैं, वे घर पे ही हैं। अर्जुन सुबोध को कॉल करता है और जल्दी आने के लिए कहता है। तभी विक्रम का भी फ़ोन आता है और जल्दी सबको आने के लिए कहता है। भैया हम जाएंगे कैसे, अक्कू कहती है। क्यों, ऐसे क्यों पूछा। मैं और माँ मेरी बाइक पे, सुबोध और दादी उसकी, और मैं, अक्कू पूछती है। तू भी जा रही है क्या, अर्जुन चिढ़ाते हुए कहता है। माँ, जोर से चिल्लाते हुए अक्कू कहती है। भैया कब से तैयार होने के लिए कह रहे हैं और अब देखो ना। तू हमेशा इतना शोर क्यों करती है, चल रहे हैं ना, तू मेरे और माँ के साथ ही चलेगी। वैसे आजकल मोटी बहुत होती जा रही है, मेरी बाइक का भी ख्याल कर, अर्जुन हंसते हुए कहता है। मैं अब बच्ची थोड़ी हूँ जो आप दोनों के बीच में आ जाऊँगी, और वैसे भी बाइक पे 3 नियम के विरुद्ध हैं, अक्कू कहती है। ओ हेलो, चलना है कि नहीं, अर्जुन कहता है। तुम दोनों कहीं भी कभी भी शांति से नहीं चल सकते ना, सुधा जी कहती हैं। ठीक है चल रही हूँ। इतने में सुबोध वहाँ आता है और अर्जुन को देखकर चौंकते हुए कहता है। तू क्या लड़की देखने जा रहा है, क्या लग रहा है यार ये ब्लैक शर्ट, इसमें लड़की दिखने जैसा क्या है, अब कपड़े भी ना पहनूं, अर्जुन कहता है। नहीं नहीं भाई बिल्कुल पहन, सुबोध कहता है। अब चलो भी, दर्शन भी तो करने हैं, दादी कहती हैं। और सब लोग जेडी भवन से विक्रम के घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में अर्जुन अक्कू को बोलता है, तू बस कुछ दिन और इंतजार कर ले, फिर तेरा भाई एक शानदार कार लेगा। भैया कलर मेरी पसंद से, खुश होते हुए अक्कू कहती है। ख्याली पुलाव पक गए हो तो ध्यान से बाइक चला ले, सुधा जी कहती हैं। सुनकर अक्कू और अर्जुन दोनों को हंसी आती है। सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।